हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका इस वीडियो में। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखा था, जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉस प्रेशर, एंड फिर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन का यूज करते हुए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स के इक्वेशन निकाले थे। जैसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा, विच इज P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, एंड हमने गॉस प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा वो पढ़ा था, राइट। So today we are going to learn about a very important law, that is Pascal's law. Pascal's law को मैं ये very important क्यों बोल रहा हूँ, because इसके practical applications बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड इवन दो बोर्ड्स के एग्जाम में इसके applications पूछे जाते हैं और इसका स्टेटमेंट भी आ जाता है फॉर 1 मार्क्स, ओके। दैट्स व्हाई हमें इसको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट रखना होगा, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ बोलता क्या है, सबसे पहले तो पास्कल्स लॉ बोलता है कि प्रेशर अप्लाइड टू अ पॉइंट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है, प्रेशर अप्लाइड टू अ पॉइंट ऑफ इनक्लोज्ड फ्लूइड व्हिच इज एट रेस्ट is transmitted equally and undiminished to each and every point of that fluid, and not just on the point but to the walls of the container, ठीक है। मतलब क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है। तो अगर सपोज एक इनक्लोज्ड कंटेनर है, इनक्लोज्ड कंटेनर मतलब क्लोज है, कंप्लीटली क्लोज है, फ्लूइड वहां से बाहर जा नहीं सकता, ना ही अंदर आ सकता है, इनक्लोज्ड, ओके। अब उस कंटेनर में अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो प्रेशर है वो उस फ्लूइड के अंदर जितने भी पॉइंट्स, मतलब जितने भी पॉइंट, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी आप कंसीडर करो, ईच एंड एवरी पार्टिकल जो भी आप कंसीडर करो, उस हर पॉइंट पे क्या होगा, वही सेम प्रेशर अप्लाई होगा। एंड नॉट जस्ट पॉइंट, मतलब फ्लूइड के ऊपर ही नहीं, बट जो वॉल कंटेनर है जिसके अंदर वो फ्लूइड है, राइट, इनक्लोज कंटेनर, उसके ऊपर भी सेम ही प्रेशर अप्लाई होगा। यही अपना पास्कल्स लॉ बोलता है, ठीक है। तो सिंपल है, स्टेटमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग और एक लिखते हैं चीज की, लाइक अगर हम लोग ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में क्या करें हम लोग, ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें, ओके। क्यों ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें, बिकॉज लाइक फ्लूइड का अपना एक वेट होगा, उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, राइट, क्योंकि लाइक वेट है तो वहां पे क्या होगा, उसका उसी वेट को हम लोग एज अ फोर्स ले सकते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे निग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने वो लिखा भी नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस पास्कल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इस पास्कल्स लॉ, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक इनक्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है, दैट के ट्रायंगुलर शेप का इनक्लोज्ड कंटेनर है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 1 2 3 4, राइट, दीज आर द पिस्टन्स। ये क्या है, पिस्टन हेड्स है बेसिकली वो, ठीक है। यहाँ पे ये एक पिस्टन है, 2 पिस्टन, थर्ड और ये फोर्थ पिस्टन, ठीक है। एंड ये जो A 2A 3A A/2 जो दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट पिस्टन, ठीक है। ये जो क्या है, इस पिस्टन का एरिया क्या है, A, इस पिस्टन का एरिया जो है वो 2A है, इस पिस्टन का एरिया जो है वो 3A है, एंड ये जो पिस्टन है हमारा, राइट, इसका एरिया है A/2, ओके। देन इफ वी अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस पिस्टन, ठीक है, हम अगर इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, ठीक है, हमने इस पिस्टन के ऊपर F फोर्स अप्लाई किया, देन वी ऑब्जर्व दैट कि अगर हमें लाइक ये जो बाकी के 3 पिस्टन है, अगर इनको हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है या फिर उन्हीं के पोजीशन पे रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन पिस्टन्स पे भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन्स है, ये जो बाकी के ये और ये पिस्टन, राइट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पिस्टन जो है वो क्या हो जाएंगे, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है, हमें उनको अपने पोजीशन पे रखना है, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स। एंड ऑब्जर्व, ये किया गया कि इफ वी वांट टू कीप दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, वी नीड टू अप्लाई फोर्स व्हिच इज, यहाँ पे जो होगा वो होगा 2F, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा 3F, एंड यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा F/2, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया फर्स्ट पिस्टन पे F, इसका एरिया A है, एंड ये सेकंड पिस्टन है जिसका 2A है, थर्ड पिस्टन 3 है, एंड फोर्थ पिस्टन A/2, तो बाकी के पिस्टन्स पे भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू कीप दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, या फिर ये जो हमारा इनक्लोज्ड फ्लूइड कंटेनर है उसको इंटैक्ट वैसे के वैसे रखने के लिए, कोई भी पिस्टन बाहर ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, इफ वी मेजर द प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे फर्स्ट पिस्टन पे जो प्रेशर है P1 वो क्या होगा, F/A। P2 सेकंड पिस्टन पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है बच्चे लोग, 2F, एरिया कितना है 2A,
दिस टू विल गेट कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या बचेगा F/A। P3 कितना हो गया, चलो ये थर्ड पिस्टन है, यहाँ पे क्या होगा 3F डिवाइडेड बाय एरिया क्या है 3A, ये 3 विल गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा F/A। एंड P4 क्या होगा, P4 क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा F/2, 4 से A/2 एरिया है, तो ये F/2 डिवाइडेड बाय A/2, राइट, डिवाइडेड बाय A/2, तो ये 2F डिवाइडेड बाय 2A हो जाएगा, which is nothing but F/A, right? So now you can clearly observe that कि हमने प्रेशर जो था यहाँ पे अप्लाई किया था, that was F/A, right? But हमारे हर पॉइंट पे जो हमें प्रेशर मिला, जैसे कि अगर इस पिस्टन पे देख रहे हैं हम, राइट, तो ये भी प्रेशर क्या है हमारा F/A। ये जो थर्ड पिस्टन है हमारा, वहां पे प्रेशर क्या है इवन F/A, एंड जो फोर्थ हमारा पिस्टन है वहां पे भी प्रेशर क्या है F/A। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4। एंड यही तो है ना हमारा पास्कल्स लॉ, राइट, कि अगर हम एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो वही प्रेशर क्या होगा इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग, बिल्कुल भी चेंज, राइट। अनडिमिनिश्ड क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम पे क्या होगा वो एक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे हम क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने P1 जो यहाँ पे अप्लाई किया था उसी की वैल्यू क्या है P2 और P3 और P4 के बराबर है। ओके, सो आई होप आपको पास्कल्स लॉ समझ में आ गया होगा। पास्कल्स लॉ के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, उसमें से कुछ एप्लीकेशंस हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चल बाय बाय।